को कवर करने के लिए तशरीफ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप वाकिफ होंगे जस्टिस शाहिद जमील हमारे साथ तशरीफ फरमा है। लाहौर हाई कोर्ट के साबका जज रह चुके हैं और हमने तो इनके बारे में उस वक्त सुना जब आज से साल पहले खबर आई कि अचानक एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, शाहिद जमील उनका नाम है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे लिए खबर हैरानकुन थी कि इस मुल्क में तो ऐसा रवाज है ही नहीं कि जहां पर कोई भी मामूली सा ओहदा भी छोड़े और कोई हाई कोर्ट का जज हो और वो इस्तीफा दे। अभी ये हैरानगी बाकी थी, अपनी जगह पर कायम थी, तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर चंद घंटों के बाद जस्टिस साहब का हमने रेजिग्नेशन लेटर भी देखा। उस खत में जो इन्होंने इस्तीफा देते हुए तहरीर किया, उसके अंदर अल्लामा साहब की शायरी, अल्लामा इकबाल साहब का वो शेर कि जो आज़ाद लोगों के मुतल्लिक और आज़ाद लोगों की आन के मुतल्लिक उसका तहरीर किया जाना, तो फिर कुछ बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हुई। और आप सबके इल्म में है कि जस्टिस साहब ने तो आज से कुछ अर्सा पहले इस अदलिया से अपनी जान छुड़ा ली, और आज जस्टिस साहब, उनकी मेहरबानी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है कि इन जैसी शख्सियत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को इस काबिल समझा, और साथ ही साथ जिस आइनी सुप्रीमेसी की हमारी कोशिश है, हमारी जद्दोजहद है, उसमें हमारे साथ देने का फैसला किया। हम इनके मशकूर हैं। और जहां तक अदलिया का ताल्लुक है, तो आज जिस मुल्क की हालत ये हो जाए कि वहां के जज साहिबान इंसाफ के मुतलाशी बन जाए, खुद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ हासिल करने के लिए अपनी पिटिशंस लेकर जाए, जहां पर 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया जाए, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर दस्तरस हासिल कर ले, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के जो इंटरव्यूज हैं उसका प्रोसेस इतना खराब हो जाए कि सियासी जमातों के सरबराहों के घरों के अंदर बैठ के अपॉइंट होने वाले जज साहिबान के इंटरव्यूज हो, कि जहां पर पॉलिटिकल रिप्रेशन इंतहा को पहुंच जाए, फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हकूक बेमायनी होकर रह जाए, रूल ऑफ लॉ तबाह बर्बाद हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट एलियन हो जाए सोसाइटी में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप सहाफी हैं, रिकॉर्ड इस मुल्क के अंदर पीका कवानीन के तहत आज आप लोग जबर का सामना कर रहे हैं। सीनियर एंकर्स अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, काशिफ अब्बासी साहब हो, पारिस जहाजेब साहिबा हो, हबीब अकरम साहब हो, जमील साहब हो। जमील साहब को तो एक बिनाइन सी ट्वीट करने पर उनके घर छापा मारा गया, मीडिया अकाउंट से उठा लिया गया। तो आज का ये जो माहौल है, इस माहौल में ये जो इसके खिलाफ उठना, इसके खिलाफ कोशिश करना, इसके खिलाफ जिद्दोजहद करना, वो माशरे के हर तबके के ऊपर लाज़िम मलज़ूम हो चुका है। और हम तो बारहा यही कहते हैं और कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमें चाहिए। हमें इस चीज का फैसला चाहिए कि इतनी दहाइयां गुजरने के बावजूद आवाम की क्यों नहीं सुनी जाती।
और ये बताया जाए कि आखिर इस मुल्क में अवाम की हैसियत क्या है, उनके वोट की क्या हैसियत है। इस मुल्क के बड़े बड़े आईनी इदारे अगर इस मुल्क की अवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उनकी जरूरत क्या है। तो इन तमाम हालात में हम जस्टिस साहब को जहां पर खुशामदीद भी कहते हैं सफर में अपना साथी बनने पर, वहां पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं जिनके करेज को हम सलाम पेश करते हैं कि जिनका फकत सिर्फ कसूर इतना है कि खत के अंदर उन्होंने अपने साथ हुई आप बीती बयान कर दी। उस खत में जिस तरीके से उन्हें मनपसंद फैसले लेने के लिए हरासा किया जाता रहा, उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई, उसको मानने से इनकार किया। उनका कसूर फकत इतना है। तो हम उन 5 बहादुर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके साथ खड़े हैं। जितनी मॉरल सपोर्ट हम दे सकते हैं उनको देंगे। वकला कम्युनिटी से दरखास्त करते हैं कि ये आपके मुतहर्रिक होने का वक्त है। ये जस्टिस जहांगीरी के बारे में नहीं है। इफ जस्टिस जहांगीरी फॉल्स, द होल इंस्टीट्यूशन फॉल्स। अगर ये रस्म पड़ गई कि किसी भी जज को हाई कोर्ट की एक रिट करके उसको निकाला जा सके, उसके खिलाफ आज अगर मैं किसी भी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त जमा कराऊं, दरखास्त जमा कराने के बाद हाई कोर्ट में रिट लेकर चला जाऊं कि जज साहब को काम करने से रोक दिया जाए, तो जस्टिस डोगर साहब का जो फैसला है, जो उन्होंने जज साहिबान को काम करने से और जहांगीरी साहब को काम करने से जो रोका है, ये तो ऐसा प्रेसिडेंट है कि हम तो ये समझते हैं, खुदा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर वो वक्त आए कि जब किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज को काम करने से रोक दें। और हम ये जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गलबा हासिल करने के लिए, जस्टिस डोगर साहब की जो अपॉइंटमेंट है, हम उसकी भी नफी करते हैं। हम इन 5 जज साहिबान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। एंड जस्टिस डोगर मस्ट गो बैक टू द कोर्ट दैट ही केम फ्रॉम, बगैर किसी लगे लगते अल्फाज में। और मुजम्मत करते हैं हम कि जो इस्लामाबाद बार के वकला के ऊपर ये भी एक अनहोना वाकया है कि बार के सदर की जानिब से ही वो मुद्दई बनकर 50 से 60 इस्लामाबाद बार के वकला के ऊपर FIR दी गई। तो ये कुछ गुजारिशात थी आपके सामने रखनी थी, अहाता एक पेश किया। जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त है कि वो आपसे चंद अल्फाज कहे और फिर उसके बाद सीनियर कायदीन जो मौजूद है वो बात करें।